हे एवरीबॉडी, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। दोस्तों, आज के जो वीडियो होने वाला सीडीपी के ऊपर, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो ये वीडियो आखिरी तक देखें, खुद को चेक करें आप कितने एग्जाम रेडी हैं और इवेलुएट करें आप कहां स्टैंड करते हैं। इस वीडियो में हमने बेहतरीन क्वेश्चंस का सेट तैयार किया है। जैसा कि आप सभी जानते हो, 5 जुलाई को जो सीटेट 2020 एग्जाम होना था वो हो गया है पोस्टपोन, और अब इसके होने के संभावना बन रहे हैं। सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशंस भी डेफिनेटली आई थिंक सो प्राप्त हो जाएगी, बट नहीं भी हो, थोड़ा सा 1-2 दिन लेट भी हो, आप खुद को एग्जाम रेडी रखो। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जी, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिर से पैर की ओर विकास होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जो सिर से यानी हेड से लेके जो टो तक, सिर से जो पांव की ओर जो विकास होता है, इसको क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं मस्तकाधोमुखी विकास। ठीक है, मस्तकाधोमुखी विकास इसको कहते हैं। इस रिलेटेड कुछ डिटेल्स हम आपको बता दें। चलिए, तो मस्तकाधोमुखी विकास में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है, ये हेड टू टो की ओर होता है। यह क्रम भ्रूण अवस्था में, यानी जो बच्चे, जब बेबी, जब बिल्कुल मदर वॉर्म में होते हैं, माँ के पेट में होते हैं, तभी से लेके ये मरने तक, जब तक इंसान मर ना जाए तब तक ये प्रक्रिया, ये विकास चलती रहती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रॉस के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं। तो रॉस के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं, ये हमें बताना है। तो रॉस भाई साहब के अनुसार जो विकास की अवस्थाएं बताई गई हैं वो हैं 4। ठीक है, देखो 4 कौन कौन से विकास की अवस्थाएं हैं। तो रॉस के अनुसार जो विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं उसमें है शैशवावस्था, ठीक है, जो कि 1 से लेकर 3 वर्षों तक ये होता है शैशवावस्था। उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था, ये 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चों में ये होता है। और उसके बाद है उत्तर बाल्यावस्था, जो कि 6 से लेकर 12 साल के बच्चों में होता है। ये थोड़े मेच्योर टाइप होने लगते हैं, काफ़ी चीज़ों को समझने लगते हैं और क्विकली चीज़ें अडेप्ट करने लगते हैं। ठीक, और उसके बाद होता है किशोरावस्था, ठीक है, यानी टीनेजर्स, जिनका जो होता है जो एज क्रम होता है वो 12 से 18 सालों तक होता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हर्लॉक के अनुसार वयसंधि की अवधि कितने से कितने वर्ष तक की है। वयसंधि की अवधि जो है कितने से कितने वर्ष तक की है, ये बताना है अपने को। बताओ फटाफट। तो इसका करेक्ट आंसर है 12 से लेकर 14 वर्षों तक। वयसंधि की अवधि जो है 12 से लेकर 14 वर्षों तक होती है। ठीक है, हर्लॉक ने जीवन की 11 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, 11 फेजेस, 11 स्टेजेस ऑफ लाइफ ये हर्लॉक ने बताया है। उनमें से एक वयसंधि भी है। वयसंधि वन ऑफ दोज है, ठीक है, जिस अवधि में 12 से 14 वर्ष तक की बच्चों के डेवलपमेंट में क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या होता है, ये सब बताया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यस, सुनहरी अवस्था कौन सी अवस्था को कहा जाता है। वाओ, गोल्डन पीरियड, सुनहरी अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, बताइए भाई साहब, किस अवस्था को कहा जाता है। ये कहा जाता है किशोरावस्था। यस, टीनेजर्स टाइम, जिस समय लोग बोलते हैं यही वो समय है जब आप कुछ भी कर सकते हो, आप में एनर्जी भर भर के होता है, आप में एनर्जी की कमी नहीं होती, नींद कम होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। तो माँ बाप भी चाहते हैं, टीचर्स भी चाहते हैं, और हर कोई ये बोलता है कि यूज़ योर एनर्जीज इन अ राइट डायरेक्शन। तो ये वही टाइम है, इसी को सुनहरा अवस्था यानी गोल्डन पीरियड, गोल्डन स्टेज कहते हैं। तो सुनहरी अवस्था, किशोर अवस्था को कहा जाता है, क्योंकि यह जीवन का वह काल है जिसमें सारी अच्छी बुरी घटनाएं आपके साथ घटती है, और वो आप पे डिपेंड करता है आप किसको अडेप्ट करते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सीखने का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है। तो सीखने का अनोखा काल जो कहा जाता है वो कहा जाता है बाल अवस्था को। ठीक है, बाल अवस्था को सीखने का अनोखा काल कहा जाता है। तो सीखने का अनोखा काल क्या है, बाल अवस्था को कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे जो है अनुकरण करके बहुत जल्दी सीखते हैं। आप जो भी इनको सिखाओ, जो भी बताओ, उनके दिमाग में वो चीज़ें, वो इमेजेस डेवलप होती हैं और वो बहुत क्विकली चीज़ों को अडेप्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 6 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं प्रेम की भावना का विकास कौन सी अवस्था में होता है। स्वयं प्रेम की भावना का विकास यानी सेल्फ लव्ड, जो ऑब्सेशन बोलते हैं, सेल्फ ऑब्सेशन, सेल्फ लव्ड, यानी कि स्वयं प्रेम की भावना विकास कौन सी अवस्था में होता है, ये अपने को बताना है। तो ये होता है शैशवावस्था में। ठीक है, शैशवावस्था में जब शिशु होता है बच्चा, उस समय सेल्फ लव की भावना उत्पन्न होती है। इसमें क्या होता है, स्वयं प्रेम की भावना विकास शैशवावस्था में होता है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे स्वयं में ही निहित रहते हैं, खोए रहते हैं, बिल्कुल मगन रहते हैं और स्वयं के साथ ही खेलते रहते हैं। उनको दूसरे की कुछ परवाह होती नहीं है, आजू बाजू कौन है,
खुद के साथ ही मगन होते हैं, उनको जो खिलौना मिला उसके साथ वो खेलते रहते हैं, ठीक है, और किसी से भी अपने खिलौने या अन्य सामान को वो बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या है, वो है शैशवावस्था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वर्णता में मनुष्य कौन कौन से कलर को पहचान नहीं कर सकता। कलर ब्लाइंडनेस में वर्णता में मनुष्य जो है किन किन कलर को नहीं समझ सकता, उनके बीच में डिफरेंस नहीं कर सकता, ये अपने को बताना है। हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें हरे और लाल में, ग्रीन और रेड में, ठीक है। इसमें जो है डिफरेंस जो एक कलर ब्लाइंड मैन होता है या वुमन होती हैं वो नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो वर्णता में हरे और लाल रंग के बीच डिफरेंस इंसान नहीं कर सकता, इसमें इंसान हरे लाल रंग में पहचान नहीं कर पाता, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 है चोट लगने में ब्लड ना रुकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ये साइंस में भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी आई थिंक सो जानते हो, नहीं जानते हो तो अभी जान लो, अभी डिटेल के साथ बताया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में जो है चोट लगने पे जब ब्लड फ्लो होने लगता है तो वो नहीं रुकता है, इसमें पेशेंट्स की जान भी जा सकती है ऐसे सिचुएशन में। तो हीमोफीलिया में चोट लगने में ब्लड नहीं रुकता, और ये किस वजह से होता है, तो ये होता है बिकॉज डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के। विटामिन के की कमी के कारण होता है। विटामिन के खून का थक्का बनाने में, ब्लड क्लॉट्स बनाने में सहायता करता है, जिससे खून बहना रुक जाता है। जब कभी भी आपको चोट लगता होगा तो आप देखते होंगे थोड़ी देर बाद जब इनिशियल स्टेज में जब चोट लगता है ब्लड फ्लो काफी तेज होता है, बट थोड़े टाइम बाद वो फ्लो स्लो होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो गाढ़ा होने लगता है, ब्लड का थक्का बनने लगता है, और वो किस वजह से बनता है, विटामिन के की वजह से बनता है। ओके क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। संज्ञानात्मक विकास के बारे में किसने बताया था। यह अपने को बताना है, संज्ञानात्मक विकास के बारे में किसने बताया था। तो भैया ये बताए थे जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर, दोनों ने ये बताया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया था जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर, इन दोनों ने बताया था, ठीक है। यहाँ पे देखें तो सबसे पहली बार संज्ञानात्मक विकास के बारे में जीन पियाजे और फिर जेरेम ब्रूनर ने इन्होंने बताया था, दोनों ने इसका जो है थ्योरी दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखें हम। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा क्रिया निर्माण विधि, क्रियात्मक विधि, निर्माण विधि, एनएक्टिव स्टेज किसे कहते हैं। किसे कहते हैं वो अपने को बताना है, ठीक है। तो ये कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, यह क्रिया गामा क्रियाओं पर आधारित होती है, ठीक है। गामा क्रिया क्या है आइए मैं आपको बताता हूं। तो ये गामा क्रिया पर आधारित होता है। गामा क्रिया जैसे कि हाथ पैर चलाना, दौड़ना आदि अन्य शारीरिक क्रियाएं जितनी भी होती हैं बच्चों में, उन सबको गामा क्रिया के स्टेजेस में रखा गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालक के मस्तिष्क में प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाता है। इसका टाइम पीरियड 2 से 7 वर्ष तक होता है। करेक्ट आंसर हमें जल्दी से दें। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों अवस्थाएं में, ठीक है। छायात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, प्रतिमाधार अवस्था। तो ये तीनों स्टेजेस में बच्चा जो है, बालक जो है, उसके दिमाग में 2 से 7 साल की उम्र में ही से उसके दिमाग में इमेजेस बनने क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये तीनों अवस्थाएं की क्या है मैं ये बताता हूं। तो इन तीनों अवस्था एक ही हैं, इसको आइकॉनिक स्टेज भी कहा जाता है। आइकॉनिक स्टेज क्यों कहा जाता है ये समझें आप। जब बच्चा किसी फूल को देखता है तो वो फूल का वो नाम नहीं बता सकता। अगर माँ अपने बच्चे को बताती है बेटा ये फूल है, तो बस वो फूल ही समझेगा, चाहे वो गुलाब का हो, गेंदे का हो, सूरजमुखी का हो, डजेंट मैटर, कुछ भी हो, उसके लिए हर एक फूल सिर्फ फूल है। वो सिर्फ उसका इमेज दिमाग में रखा है कि हाँ ऐसी कोई चीजें हैं, ऐसी कोई चीजों की आकृति मेरे सामने आएगी तो वो फूल है, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो बच्चे को बताया गया वो हवाई जहाज है, उड़ता आसमान में हवाई जहाज दिखा के हवाई जहाज बताया गया, तो वो अगर चिड़िया को भी देख ले, पतंग भी देख ले या ड्रोन देख ले, डजेंट मैटर, कुछ भी देख ले, वो उसको हवाई जहाज ही समझेगा। तो इसी को बोलते हैं आइकॉनिक स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो हमें बताना है त्रिध्रुवीय आयामी शिक्षा, त्रिआयामी शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है, ठीक है। इन तीनों के जनक कौन है। तो इन तीनों के जनक हैं जॉन डीवी। जॉन डीवी त्रिआयामी शिक्षा,
ध्रुवीय शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा के ये जनक हैं, क्रिएटर हैं, फादर हैं। ठीक है, तो जॉन डीवी त्रिआयामी शिक्षा की व्यवस्था की थी, इसलिए इन्हें जनक भी कहा जाता है, यानी कि फादर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का हमारा सीडीपी का एमसीक्यू मॉक टेस्ट। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया है। पसंद आया तो कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें और हमें और भी अच्छे सजेशंस दें। हम आपके लिए और भी बेहतरीन चीजें और क्या कर सकते हैं जिससे आपको अपकमिंग एग्जाम्स में फायदा मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, यानी पार्ट 2 सीडीपी के साथ, बहुत जल्द ही। उम्मीद करता हूं आप सब हमारे साथ बने रहें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो दबा के शेयर करो। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय।